अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, एसएनपी ब्लॉक का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, मोस्टली सेकेंडरी की केमिस्ट्री का। और इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे हम रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं, यानी हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस भी करवाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना। आज जो हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो ये लेक्चर हमारा यूं ही चलता रहेगा। इसी से रिलेटेड जितने भी इनकी केमिकल रिएक्शंस आते हैं एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से, उन सबको इंशाल्लाह वक्तन हम वन बाय वन करके इंशाल्लाह इनकी केमिकल रिएक्टिविटी करते रहेंगे स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के हैं। तो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली जो हमारे पास, जिसको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? इसके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम, ये इसी पहले ग्रुप के मेंबर हैं। आल्दो यहाँ पर हाइड्रोजन भी इसी ग्रुप के अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स, लेकिन उनकी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वजह से उसको हमने इस ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। क्योंकि अगर आप इनको हम एसएनपी, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जब किसी भी आप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप इनमें से कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिथियम की कर लेते हैं, अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा भी सही। तो इन किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लें, तो जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 1s2 2s1, तो लास्ट जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो मोस्टली एस ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल रहे होते हैं। अच्छा, इन्हीं एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम इसी तरह हाइड्रोजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो सिमिलरली एस के अंदर उसका इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1 हो जाता है। दैट्स वाई इसको हमने इधर रखा है। बाकी इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के साथ मैच नहीं करती, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटालिक। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगर एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 है, सोडियम का 11 हो जाता है, पोटाशियम का 19 है, रुबिडियम का हमारे पास 37 और सीजियम का 55 और फ्रांजियम का हमारे पास आ जाता है 87। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप लिखना भी चाहें तो मैं आपको कुछ आइडिया दे देता हूँ। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं हर जगह पर जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब एंड होती है तो एस के अंदर इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसी तरह पोटाशियम का अगर आप करें तो उसका इलेक्ट्रॉन 4s1 में चला जाएगा। रुबिडियम का आप करेंगे तो 5s1 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सीजियम का आप करेंगे तो 6s1 और फ्रांजियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 7s1 के अंदर चला जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एसएनपी ब्लॉक के अलावा हम इनको कौन कौन से, इनके 2-3 नाम और भी हैं। इनको हम नॉर्मल, इसके लिए हम एक यूज़ लफ्ज़ करते हैं टिपिकल, एंड एक और यूज़ है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, इनके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने पहले भी अगर मेरी वीडियोस देखी हो तो इसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। फिर भी आपको तो मैं स्लाइड बता देता हूँ कि इनको हम नॉर्मल, टिपिकल, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको हम इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं तो इनके मोस्टली जो लास्ट शेल है, जो इसका वैलेंस शेल है, वो अक्सर अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो रहा होता है। ये बिल्कुल भी अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को नोबल गैसेस की तरह करना चाहते हैं, तो इनके मोस्टली जो आउटर शेल है ये मोस्टली फिलिंग स्टेजेस के अंदर होता है। दैट्स वाई इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोल रहे होते हैं स्टूडेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्टली जो टॉप का मेंबर होता है किसी भी ग्रुप का, वो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लें, चूँकि ग्रुप मेंबर्स के साथ इनके टॉप के एलिमेंट्स की मैच कर जाती है, बाकी भी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बाकी ग्रुप मेंबर्स के अंदर इनकी सिमिलरिटीज़ रखती हैं। दैट्स वाई इसको हम टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों टिपिकल बोलते हैं? क्योंकि इनका टॉप का जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ प्रॉपर्टीज़ शो करता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट जो है ना, इनकी जो हमारे पास ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली हमारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के, ये मोस्टली बेसिक इन नेचर होते हैं। बाय दे आर बेसिक इन नेचर। किसी भी एलिमेंट्स को अगर आप ट्रीट करवाएंगे, जैसे आप सोडियम को रिएक्ट करवा दें वाटर के साथ, तो ये क्या बना कर देते हैं आपको? मोस्टली ऐसे बेसिस प्रोड्यूस करके दे रहा होता है स्टूडेंट्स, जो कि
वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कलीज। अल्कलीज मीन्स अ बेसिस विच आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। आप देख लें ये अल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करके देते हैं अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। और इनके हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास बेसिक इन नेचर होते हैं, बिकॉज मोस्टली रिएक्ट करते हैं वो इनके बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि वो एसिड को आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते थे और आपको साल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। यानी अगर आप NaOH को रिएक्ट करवाएं किसी भी एसिड के साथ तो ये हमारे पास NaCl अलॉन्ग विद वाटर, इस किस्म के इनके रिएक्शंस होते हैं। स्टूडेंट्स, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं, ये नेम डिराइव्ड है, अल्कली इज डिराइव्ड फ्रॉम नेम अरेबिक नेम विच मीन्स एचेस। यानी इसको हम क्या कहते हैं, ये जो अल्कली का वर्ड है डिराइव्ड है अरेबिक वर्ड से और मोस्टली ये आपको प्लांट एशेस के अंदर नज़र आते हैं। प्लांट एशेस क्या होते हैं, प्लांट जब जलकर राख हो जाते हैं तो उनका जो एंड प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम मोस्टली उर्दू में हम राख कहते हैं, आखिर जो उसकी चीज़ें बच जाती हैं मोस्टली उनके अंदर आपको ये एलिमेंट्स मिलते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एशेस। इनको हम क्या कहते हैं, प्लांट एशेस के अंदर आपको मोस्टली मिलते हैं स्टूडेंट्स। अगली जो बात है इनकी ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के अंदर, इनकी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है। इनकी लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो बता चुका हूँ क्या होती है, कि ये वो एनर्जी होती है जब वो एनर्जी जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, और तो उनको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू कहते हैं। चूँकि ये तो मेटल है, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होते हैं, यानी इनके ऊपर मोस्टली पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और दैट्स वाई इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगी, कम होगी। और अगर आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में भी आएँ तो साइज़ बढ़ने की वजह से इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू और भी कम हो जाती है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इनकी कम होने की वजह से ही स्टूडेंट्स ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इनको अगर आप खुले आम हवा में छोड़ दें तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये इन्वायरमेंट के अंदर वाटर के साथ रिएक्ट करके उनकी हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, आग लगने तक का ख़तरा होता है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनको मोस्टली हम कहाँ पर रखते हैं, इनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको हम मोस्टली स्टोर करके रखते हैं, या पैराफिन के अंदर रखते हैं, लिक्विड पैराफिन अगर आप लोगों ने नाम सुना हुआ हो, उसके अंदर हम इसको रखते हैं, या फिर इसको हम वैक्यूम कंटेनर के अंदर, यानी ऐसा कंटेनर जिसके अंदर एयर वगैरह ना हो, उसके अंदर हम इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अगली जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो मेटल्स हैं ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, इतने सॉफ्ट होते हैं कि कहा जाता है कि सोडियम एंड पोटाशियम को आप छुरी या चाकू वगैरह से इनको काट भी सकते हैं, ये बहुत ही हार्ड नहीं होते बल्कि सॉफ्ट होते हैं। इनकी बेसिक रीज़न ये होती है कि इनके मेटल्स के अंदर स्टूडेंट्स बाइंडिंग जो फोर्सेस होती हैं, बाइंडिंग फोर्सेस जो इनके मेटल्स के अंदर होती हैं वो मोस्टली वीक होती हैं। वीक होने की वजह से इनके दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक हो सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही।